तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे 7 टॉप मिस्टेक्स जो कि एक ऑप्शन सेलर अपने करियर में करता ही है। तो 7 मिस्टेक्स जो एकदम जो प्रैक्टिकली होंगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि जनरली थ्योरेटिकल जो मिस्टेक्स होती हैं वो तो हर जगह अलग अलग सोशल मीडिया पे जो अलग अलग इन्फ्लुएंसर हैं डिस्कस करी होती है। लेकिन जो प्रैक्टिकली जो मिस्टेक्स होती हैं, जो माइक्रो लेवल की जो मिस्टेक्स होती हैं, उनको शायद ही किसी ने डिस्कस किया होगा। तो क्योंकि हम खुद एक ऑप्शन सेलर हैं, तो जो फेस करते हैं रियल मार्केट में, जो प्रैक्टिकली जो छोटी छोटी माइक्रो लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे कैसे डील किया जाता है, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आपको पूरी वीडियो लास्ट तक देखनी है क्योंकि लास्ट में एक बोनस पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको आपने मिस किया तो वो ज़्यादा आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो आपको हर एक पॉइंट बारीकी से ध्यान से देखना है। हर एक पॉइंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सारे सेट किए हुए हैं, तो आपको एक एक पॉइंट लास्ट तक ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, जो सबसे बेसिक मिस्टेक है, जो बिगनर्स होते हैं शुरुआत में जो क्या गलती करते हैं, ज़्यादा प्रीमियम के चक्कर में एटीएम के पास आते हैं, नियर एटीएम। अब मान लो कोई स्टॉक का प्राइस मान लो ये है, एटीएम प्राइस चल रहा है 100 रुपये, ये एटीएम प्राइस हो गया। तो इसके बाद मान लो यहाँ पे इसके ऊपर है 120, इसके ऊपर यहाँ पे मान लो 80 हो गई। अब लोग जनरली गलती क्या करते हैं, क्योंकि प्रीमियम जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस होगी वहाँ पे ज़्यादा होता है। मान लो अगर एट द मनी पे प्रीमियम है, मान लो 20 रुपये प्रीमियम है, तो इसके ऊपर होता है मान लो यहाँ पे हो गया 18 रुपये, इसके ऊपर होगा यहाँ पे होगा 15 रुपये। अब लोगों को प्रीमियम ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए वो गलती क्या करते हैं, वो नियरेस्ट से नियरेस्ट प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस होती है वहाँ जाके शॉर्ट करेंगे। यहाँ आके सी शॉर्ट कर दी, इसके नीचे पी शॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे शॉर्ट करने से प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, ये एक तरीके से आप ये समझो, आप एक टाइम बम के ऊपर बैठे हैं। अब प्राइस में जरा सी मूवमेंट आई, अगर मान लो इधर मूवमेंट आई या फिर पी साइड मूवमेंट आई, तो आपका जो प्रीमियम है वो कब स्टॉप लॉस हिट कर देगा, वो कब इतनी जल्दी रैपिडली इंक्रीज होगा, तो आप भी समझ नहीं पाएंगे। स्टॉप लॉस भी हो सकता है जंप हो जाए। तो यहाँ पे एक मेजर चांस होते हैं कि यहाँ पे एक आपको डैमेज हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसलिए हमें स्टार्टिंग में कोशिश करनी चाहिए कि जो एटीएम प्राइस है एट द मनी है उससे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। मान लो 100 है, तो कम से कम 5 to 6% प्राइस हमारा ऊपर होना चाहिए। 5 to 6% ऊपर जाके यहाँ पे हम ओटीएम शॉर्ट कर देंगे। सी साइड सेम 5 to 6, पी साइड तो कोशिश करनी चाहिए और भी ज़्यादा, यहाँ पे 6 to 7 या 8% तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे पी साइड ओटीएम शॉर्ट कर देंगे। तो ये जो गलती है इसको अवॉइड करना है। तो ये होती सबसे बेसिक फर्स्ट नंबर की मिस्टेक्स। अब जो हमारा सेकेंड पॉइंट निकल के आता है, सेकेंड पॉइंट है ट्रेंड आइडेंटिफाई ना करना। ये भी एक सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, एक जो ऑप्शन सेलर होते हैं अधिकतर गलती ये भी कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाती है गलती, कि जो ट्रेंड होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अब ट्रेंड आइडेंटिफाई मतलब क्या है, मान लो अपने लास्ट मंथ में आपने पोजीशन ली, आपने मान लो स्ट्रायंगल पोजीशन ली, स्ट्रायंगल आपने स्ट्रेटजी डाली है, आपने इधर ओटीएम प्राइस लगे सी शॉर्ट कर दिया, इधर पी शॉर्ट कर दिया, ये एट द मनी प्राइस है। अब हो सकता है उस मंथ में मार्केट एक ही रेंज में रहा, ऊपर नीचे सेम रहा, यहाँ पे आपको यहाँ का भी प्रीमियम मिल गया, पी साइड प्रीमियम मिल गया, अच्छा खासा आपका प्रॉफिट, आपने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया। अब होता क्या है, नेक्स्ट मंथ जो नेक्स्ट मंथ आया, अब हमको लगता है कि पिछले लास्ट मंथ में हमने सेम स्ट्रेटजी अप्लाई की, तो नेक्स्ट मंथ में भी यही अप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में जो स्टॉक का बिहेवियर है, प्राइस बिहेवियर है, या कोई इवेंट होने वाला हो, वो चेंज हो चुका होता है। तो हमने
पिछले मंथ की तरह फिर से स्ट्रैंगल बना के पी शॉर्ट किया, इधर सी शॉर्ट कर दिया। अब सेम स्ट्रेटजी नेक्स्ट मंथ भी अप्लाई की। अब हो सकता है प्राइस इस मंथ में प्राइस ट्रेंड में चला गया, अचानक से हो सकता अप साइड मूवमेंट आए या फिर डाउन साइड मूवमेंट आए। अब आप एडजस्ट करेंगे, इधर सी साइड अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया, पी साइड एडजस्ट करेंगे। तो इसमें कहने का मतलब मेरा ये है कि प्राइस बिहेवियर होता है वो हर मंथ में चेंज होता रहता है, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटजी भी उसी के अकॉर्डिंग डिप्लॉय करनी होती है। हो सकता है किसी मंथ में हमें ट्रेंडिंग स्टॉक, मान लो कोई प्राइस ट्रेंड में चल रहा है, अपसाइड ट्रेंड है या डाउन साइड ट्रेंड है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शनल अपनी स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी होती है। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी के लिए भी अलग मंथ आते हैं, तो हमें प्राइस बिहेवियर को देख के उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए किस स्ट्रेटजी पे हमें काम करना है। अब हमारा जो थर्ड पॉइंट निकल के आता है वो है हाई वोलेटिलिटी में ट्रेड लेना। अब इसका क्या मतलब हुआ, कभी कभी होता क्या है कि प्राइस में अचानक से सडन लार्ज अपसाइड मूवमेंट आएगा, सडन डाउन साइड मूवमेंट आएगा, प्राइस ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, सी साइड जो स्टॉप लॉस होता है वो भी हिट हो गया, पी साइड जो स्टॉप लॉस है वो भी हिट हो रहा। उस टाइम हमें चुपचाप अपनी जो पोजीशन साइजिंग है उसको या तो रिड्यूस कर दो, एक तो तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि वाइड रेंज ले लो, यानी कि अगर मान लो 500 की रेंज में आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे मान लो 250 पॉइंट ऊपर सी शॉर्ट की, 250 पॉइंट नीचे पी शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप इसको डबल कर दो। अब आप 500 पॉइंट पे सी शॉर्ट करो और 500 पॉइंट पे यहाँ पे पी शॉर्ट करो, रेंज वाइड कर दो। या तीसरा एक ऑप्शन है कि अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा प्राइस एक्शन में, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा, उस टाइम पे आराम से बैक सीट लेके बैठ जाओ, प्राइस चल रहा है अभी उसको आराम से देखो, ऑब्जर्व करो, जब समझ में आए उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करो। तो ये तीन जो तरीके हैं इनको आप अप्लाई करके अपनी कैपिटल प्रिजर्व कर सकते हैं। अब कैपिटल गंवाने से तो अच्छा है कि आप ट्रेड ना ही करें। अगर कोई प्राइस बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा, प्राइस एक्शन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, उस टाइम आप ट्रेड ना करें, तो वो भी एक तरीके से आपकी ट्रेड ही हुई। ट्रेड करके मान लो आपने 50,000 लॉस कर दिया, तो ट्रेड नहीं किया तो वो तो प्रिजर्व हो गए। इससे अच्छा है कि आप ट्रेड ना करें, सिक्योर होके बैक सीट पे आ जाएं, प्राइस को बिहेवियर को आराम से देखें, जब समझ में आए तब ट्रेड करें। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, जो फोर्थ मिस्टेक अधिकतर लोग करते हैं वो करते हैं नेक्ड पोजीशन बनाते हैं विदाउट हेजिंग। वो विदाउट हेजिंग या तो पी शॉर्ट करके बैठ जाएंगे या फिर सी शॉर्ट करके बैठ जाएंगे, तो ये एक काफ़ी बिग मिस्टेक होती है। अब अगर मान लो आपने इधर सी शॉर्ट की है तो विदाउट हेजिंग, कल को मान लो कोई न्यूज अगर आती भी है तो आपके अपोजिट साइड अगर मूवमेंट आया तो यहाँ पे आपका एक बिग इम्पैक्ट हो सकता है। हो सकता है प्राइस एकदम गैप अप खुल जाए, 1-2% गैप अप खुल गया आपके अपोजिट साइड, तो यहाँ पे आपको एक बिग लॉस हो सकता है। सेम सिचुएशन मान लो आपने नेक्ड पी शॉर्ट करके गए हैं, सबसे ज़्यादा सीरियसली जो प्रॉब्लम आती है वो पी साइड ही आती है। सी साइड तो हम तब भी झेल सकते हैं क्योंकि प्राइस में कितनी भी अच्छी गुड न्यूज हो, कहीं वो 10% या फिर 20% अपर सर्किट में नहीं खुलेगा प्राइस, हो सकता है खुलने के बाद धीरे धीरे जाए। लेकिन पी साइड ये सबसे बड़ा रिस्क रहता है, कोई ओवरनाइट न्यूज आ गई, कोई बैड न्यूज आ गई, तो अगर आपने नेक्ड पी शॉर्ट करके रखी है, नीचे यहाँ पे पुट बाय नहीं किया है या ऊपर कॉल शॉर्ट नहीं की है, अब कॉल शॉर्ट है पी शॉर्ट है, तो दोनों एक दूसरे को हेज तब भी कर सकते हैं। लेकिन आपने नेक्ड पी शॉर्ट किया और मान लो स्टॉक में कोई बैड न्यूज आई, तो डायरेक्ट निगेटिव न्यूज पे हमेशा स्टॉक 10% 20% डायरेक्ट गैप डाउन ही ओपन होंगे सुबह मॉर्निंग से ही। अब जो मॉर्निंग में जो ओवरनाइट रिस्क है, अब इसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब मान लो आपने हेज करके रखा होता है, तो यहाँ पर मान लो पुट बाई करके आपने रखा है, तो हो सकता है कि जो लॉस हुआ वो आपका काफ़ी हद तक कम हो जाए या फिर पूरा ही रिकवर कर लें आप। लेकिन नेक्स्ट पोजीशन में क्या होता है,
यहाँ पे गैप डाउन अगर खुल गया आपके अपोजिट, तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको एक बिग लॉस झेलना ही पड़ेगा। तो सी साइड आप नेट कर लें तब भी चल जाएगा, उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन पी साइड ये गलती कभी नहीं करनी है, हमेशा हेज करके पी साइड पोजीशन रखें। तो ये हो गई हमारी फोर्थ मिस्टेक। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, अभी रिसेंटली में कोटक महिंद्रा बैंक, इसका कोटक महिंद्रा बैंक में अभी हुआ था सेम सिचुएशन। तो चार्ट खोल लेते हैं। अब इसमें यहाँ आप देखिए, ये प्राइस एक रेंज में चल रहा था। अब अगर अधिकतम कोई ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे मान लो ये इसका नीचे सपोर्ट एरिया है, यहाँ से ज़्यादा पुट शॉर्ट अगर किसी ने किया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट किया होगा इस जगह पे। यहाँ पे एक लाइन ड्रा करके दिखाते हैं, अगर किसी ने यहाँ पे भी पुट शॉर्ट किया होगा, तब भी जो नेगेटिव न्यूज़ का जो इम्पैक्ट हुआ, सीधे प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ 10 to 12% के आसपास यहाँ प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ था। अब ये जो ओवरनाइट इसका है, अब यहाँ प्राइस बिहेवियर, प्राइस ट्रेंड भी आप देखो, प्राइस अप ट्रेंड में ही चल रहा था। यहाँ पे किसी को कोई आइडिया भी नहीं सकता था कि प्राइस नीचे भी आ सकता है। उसके जबकि एक दिन पहले कैंडल ऊपर अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई थी, कोई वीकनेस के साइन यहाँ नहीं दिख रहे थे, लेकिन निगेटिव न्यूज के रीजन से सीधे गैप डाउन ओपन हुआ। अब यहाँ पे जो भी लोग पी शॉर्ट करके बैठे होंगे, नेक्ड होगी तब तो वो तो अकाउंट ही हो सकता है खाली हो गया हो। जिनका हेज होगा, प्रॉपर हेजिंग करी होगी, वो तो बच गए होंगे। तो इसी वजह से नेक्ड पोजीशन काफ़ी, एक तरीके से कह सकते हो आपके अकाउंट के लिए एक डिजास्टर हो सकता है। वो एक दिन कब होगा डिजास्टर, वो किसी को नहीं पता। अब जिनकी यहाँ पे उस दिन पोजीशन होगी वो तो बर्बाद हो गए होंगे। इसी रीजन से हमें नेट पोजीशन स्पेशली पी साइड बिल्कुल नहीं रखनी है। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है वो है हमें शार्प मूव अवॉइड करने हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक ऑप्शन सेलर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है शार्प मूव। प्राइस अगर स्लोली स्लोली ऊपर जाता है तब भी ऑप्शन सेलर कमाएगा, स्लोली स्लोली डाउन आता है तब भी वो कमा लेगा। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब प्राइस में सडन मूव आता है, यानी कि ऑप्शन बायर की जो साइड, जैसे ऑप्शन बायर कब कमाएगा, जब सडन मूव आएगा, स्पाइक आएगी अचानक से पी साइड सी साइड, तो वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ऑप्शन सेलर के लिए खड़ी हो जाती है। अब जो सडन मूव आते हैं इसमें होता क्या है, सडन मूव से सी साइड जो प्रीमियम होते हैं वो अचानक से उनमें स्पाइक आती है। मान लो आपने 10 रुपये पर कॉल शॉर्ट की थी, अब यहाँ पे अगर मूव आया, हो सकता है स्ट्राइक प्राइस के नीचे से यहाँ आगे वापस रिवर्स ले ले, लेकिन ये 10 रुपये आपने कॉल शॉर्ट की, ये हो सकता है 40 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाए। क्यों हो जाए, क्योंकि ये एक स्पाइक आई थी प्राइस में। अब अगर यहाँ पे आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं तो यहाँ पे आप एक बड़े लॉस को लेके बैठ जाएंगे। इस तरह से जो शार्प मूव आते हैं इनको अवॉइड करना होता है। अब ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, मान लो ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, अब यहाँ पे ये प्राइस यहाँ पे चल रहा है। अब अगर आपने मान लो यहाँ पे सी शॉर्ट की है, ये सपोर्ट के पास, और ये सॉरी ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ये हमारा पी, ये सपोर्ट हो गया, तो ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। अब प्राइस अगर यहाँ से जाके यहाँ पे जो ऊपर रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे अगर इस तरह से टाइम स्पेंड कर रहा है, तो ये एक सबसे बड़ा सिग्नल होता है कि प्राइस अगर यहाँ टाइम स्पेंड करने लगा तो वो अचानक से यहाँ पे मूव देने की पॉसिबिलिटी होती है। इस तरह से अगर प्राइस यहाँ पे स्पेंड कर रहा है तो हमें अपनी सी साइड जो है वो उसको उठा के ऊपर एडजस्ट करनी होती है। अब हो सकता है बाई चांस कभी कभी यहाँ पे ऐसे स्पेंड करके प्राइस वापस से नीचे आ गया, तो ये होता है कभी कभी, लेकिन हमें अपनी सेफ्टी के लिए अपनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसको ऊपर एडजस्ट कर लेना चाहिए। सेम अगर प्राइस सपोर्ट के पास आके यहाँ पे धीरे धीरे इसे टाइम स्पेंड कर रहा है ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी होती है प्राइस यहाँ पे ब्रेक करेगा, ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी होती है, नीचे सपोर्ट ब्रेक करने की।
अब यहाँ पे अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ पे एक बिग मूव आने की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए मैं अपनी स्ट्राइक प्राइस ऊपर या नीचे यहाँ पे जो प्राइस एक्शन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी होती है। इस तरह से जो मूव आते हैं शॉर्ट मूव, उनसे हम बच सकते हैं। अब इसका अगर लाइव एग्जांपल चार्ट पर दिखाएं तो अब इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे जो देखो टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ पे जिगजैग रेजिस्टेंस एरिया के पास, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे इसको जूम आउट कर रहे हैं, ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया था। उसके पास आगे प्राइस यहाँ जिगजैग मूवमेंट किया, तो उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे एक सडन गैप अप ओपन हुआ, ये एक बिग मूव आई। इसने कई ऑप्शन सेलर का नुकसान किया, मेरा भी इसमें हुआ था। तो सेम जो ऐसे प्राइस एक्शन बनते हैं, इन पे यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। अपनी पोजीशन साइजिंग को लेके, अपनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसको लेके, उसको हमें एडजस्ट पहले ही कर लेना चाहिए। अब उसके प्राइस एक्शन होने के बाद एडजस्ट किया तो उसके लिए हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हमारा जो 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट मिस्टेक भी कह लो, या फिर एक तरीके से मेरी तरफ से एडवाइस भी कह लो, कि लोग गलती करते हैं इंट्राडे में जो लोग करते हैं उसमें होता क्या है, एक तो आपकी ब्रोकरेज हाई जाएगी, ठीक है, ऊपर से पीस ऑफ माइंड। तो कुछ लोग कहेंगे ओवरनाइट रिस्क भी तो नहीं होता इसमें, वो तो नहीं होता है, लेकिन दिन भर आपकी स्क्रीन के सामने बैठ के, तो होता क्या है कि टाइम फ्रेम लो होगा तो एक्यूरेसी उतनी लो हो जाएगी, हाई टाइम फ्रेम होता है आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इंट्राडे में आपकी ब्रोकरेज ज़्यादा बढ़ेगी, एडजस्टमेंट बार बार होंगे, दिन में प्राइस ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट भी करना है। तो यहाँ पे एक तरीके से पीस ऑफ माइंड और ब्रोकरेज, ये दोनों ही चीज़ें। कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी का 50,000 प्रॉफिट हुआ, अब उसमें 10,000 उसकी ब्रोकरेज ही है, यानी कि 10,000 ब्रोकरेज दे के बैठे हैं, 40,000 प्रॉफिट बचा खाली। तो इसमें पूरे दिन माथा बच्ची करके जो इस तरह से काम करना, वो भी एक माइंड डिस्टर्बिंग होता है, फिजिकली मेंटली दोनों ही चीज़ें सफ़र करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि मंथली एक्सपायरी पर शिफ्ट हो जाओ, स्पेशली स्टॉक्स में। मंथली एक्सपायरी करोगे, ब्रोकरेज भी लो जाएगी, आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, पीस ऑफ माइंड वो भी हो जाएगी। अब जो लोग लास्ट तक अभी बने रहे हैं, तो उनके लिए ये लास्ट के जो 2 पॉइंट हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। ये एक तरीके से आप समझ लो मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको एडवाइस देना चाहेंगे, तो टिप्स समझ लो। तो 7 जो पॉइंट है इसमें 2 पॉइंट रखेंगे, 7-1, इसके बाद एक सेकेंड पॉइंट और। अब इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हमें अब इंडेक्स में क्या होता है, अधिकतर लोग जो भीड़ होती है इंडेक्स में करते हैं, स्पेशली निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, या फिर निफ्टी में भी काफ़ी लोग आजकल करते हैं। अब इंडेक्स में क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा खिचपिच होती है, वहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो उतनी लो हो जाती है। तो हमें काम करना चाहिए स्टॉक्स में। अब कुछ लोग कहेंगे स्टॉक्स में तो लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी नहीं होती है, अगर आपके पास कैपिटल है 1 CR 5 CR 10 CR, तो आपके लिए इंडेक्स सही है, आप वहाँ जाके अपना रिटर्न कम भी बनाएंगे तब भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन जनरली जो वीडियो ये देखेंगे, अज्यूम करके चल रहे हैं 1 CR के सब नीचे होंगे, 50 लाख के सब नीचे होंगे, तो उतनी तो लिक्विडिटी है स्टॉक्स में। आप स्टॉक्स में काम करिए, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड भी है, एडजस्टमेंट कम होगी, ब्रोकरेज भी लो लगेगी आपसे। तो ये सारे बेनिफिट आपको इसमें होने वाले हैं। इंडेक्स में करेंगे, पूरे दिन की जो न्यूज़ आती है, कोई बैड न्यूज़ आई, कोई निगेटिव न्यूज़ आ रही, उनका सबका इम्पैक्ट जो होगा वो इंडेक्स से ही होता है। अमेरिका में ज़रा से कुछ हुआ, यूएस के प्रेसिडेंट को कुत्ता भी काट गया, तो अगले दिन इम्पैक्ट उसका कहाँ आएगा, निफ्टी पे आएगा। स्पेसिफिक जो स्टॉक्स होते हैं,
अगर मान लो कोई आईटी सेक्टर न्यूज आई तो स्पेसिफिक स्टॉक्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन मेजर जो इवेंट होते रहते हैं उनका इंडेक्स पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो इसके लिए हमें स्टॉक्स में काम करना चाहिए। और इसमें एक टिप और देना चाहेंगे इम्पॉर्टेंट, स्टॉक्स में भी जो स्टार्टिंग जो 15 डेज होते हैं, मान लो 1 से 30 तारीख तक का मंथ होता है, स्टार्टिंग से 1 से लेके 15 डेज होते हैं। इसमें हाई प्रोबेबिलिटी होती है 60 to 70% कि जो बिग मूव आते हैं डायरेक्शनल मूव वो स्टार्टिंग के 15 डेज में ही आएंगे। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको डायरेक्शनल मूव लेना है, कोशिश करनी है कि आप इसमें कोई डायरेक्शनल स्ट्रेटजी अप्लाई करें। मान लो ऊपर साइड मूव आया, अप साइड मूव आया, या हो सकता है डाउन साइड मूवमेंट आए, तो इसमें डायरेक्शनल अगर स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने का काफ़ी ज़्यादा हाई चांस रहेंगे। नॉन डायरेक्शनल आपको कब अप्लाई करनी है, 15 के बाद। अब 15 के बाद क्यों, ऐसा कोई मंत्र है क्या? 15 के बाद होता क्या है, जो थीटा डिके होता है वो स्टॉक्स में होना 15 के बाद ही स्टार्ट होता है। यहाँ पे कम होगा, शुरू के जो 15 दिन होते हैं यहाँ पे बहुत कम होगा, लेकिन उसके बाद थीटा डिके में ड्रास्टिकली एक गिरावट आनी शुरू हो जाती है। इसलिए वहाँ पे नॉन डायरेक्शनल आप जा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 15 डेज आप डायरेक्शनल करिए, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। इसको आप ट्राई करके देखिए, फिर उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस में। और इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहेंगे, सेकेंड पॉइंट, स्टॉक्स में करने का आपको एक और बेनिफिट इसमें मिलेगा, आरओआई होगा, रिटर्न होगा। मान लो आप इंडेक्स में राइटिंग कर रहे थे तो वहाँ पे आप मान लो मंथली आपका बन रहा था 1 to 3%, जब आप स्टॉक्स में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे आपका जो आरओआई है वो बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपका आरओआई हो सकता है 4 to 5% ईजिली निकल जाए, मिनिमम 0.5% या 1% तो इंक्रीज हो ही जाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडेक्स में किया था उसमें ब्रोकरेज भी ज़्यादा आती थी, एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा होते थे, लेकिन स्टॉक्स में आपका आरओआई भी बढ़ जाएगा, ब्रोकरेज भी लो हो जाएगी, पीस ऑफ माइंड भी बढ़ जाएगी। तो ये जो बेनिफिट है ये आपको स्टॉक्स में होते हैं। तो अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो आप एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म बनाने का, ये एकेडमी खोलने का रीज़न क्या था, जिससे कि जो एजुकेशन है मार्केट में, तो होता क्या है, स्टार्टिंग जब स्टार्टिंग हमने की थी उस टाइम पे कैपिटल लो होती है, 50-60 थाउजेंड स्टार्ट किया था। अब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो यूट्यूब पे सबके पास हैं, लेकिन एडवांस चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ किसी ने बताई, अब जो एडवांस है तो उसके लिए कहते थे कोर्स लो आके, 25-30 हज़ार जो उनके कोर्स होते थे, जिसके पास कैपिटल ही 50,000-60,000 है, वो ये कोर्स कैसे अफोर्ड करेगा। उस टाइम पे ये जो कमी लगती थी, अब तो खैर काफ़ी नॉलेज आ चुकी है, एडवांस जो स्ट्रेटजी होती हैं वो भी काफ़ी अवेलेबल हो गई हैं। लेकिन जो मेरा जो मिशन था वो था कि जो भी प्रो लेवल स्ट्रेटजी है, तो जो एजुकेशन है वो फ्री होनी चाहिए, उसके लिए किसी को 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं। जो उसमें सक्सेस होता है नहीं होता है वो उसके ऊपर है, कैसे वो हार्ड वर्क करता है, कैसे स्मार्ट वर्क करता है, लेकिन जो एजुकेशन होनी चाहिए वो विदाउट पेनिंग एब्सोल्युटली फ्री होनी चाहिए, उसके लिए किसी को 1 रुपये पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस वजह से इस एकेडमी का यहाँ पे कोई 1 रुपये की भी कोई फीस या कोई कोर्स वगैरह सेल कभी नहीं किया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी प्रो लेवल अपने एक्सपीरियंस बेस पे सारी एब्सोल्युटली फ्री आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसीलिए जो कंटेंट आता है हमारा वो डेली डेली नहीं आता है, 4 to 5 डेज में, क्योंकि क्वालिटी जो वीडियो होती है उसको बनाने में टाइम लगता है, रिसर्च लगती है। डेली कंटेंट लाना उसमें क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी, क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से जो हम वीडियो लाते हैं 4 to 5 डेज में एक वीडियो आती है, लेकिन काफ़ी अच्छी रिसर्च करके, काफ़ी हेल्पफुल, जो उसमें पॉइंट हों वो हेल्प करें किसी की, कोई नई चीज़ सीखने को मिले। इस वजह से ये जो एकेडमी है का यही रीज़न था।
तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दे के ज़रूर जाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।